अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, एक दफ़ा एक लड़का एक कंसल्टेंट के पास आता है और वो कहता है कि सर मुझे कोचिंग कीजिए कि मेरे साथ एक मसला है, मुझे पछतावे की आदत नहीं जाती। तो ट्रेनर कहने लगे बताइए असल में मसला क्या है। तो वो लड़का बताता है कि मेरे एक कज़न की किसी के साथ दुश्मनी थी और वो उस दुश्मनी की वजह से कत्ल हो गया। बाद अज़ा मैंने उन कज़न के दुश्मनों के ऊपर केस किया, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया और उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई। लेकिन ये ख्याल अभी भी मेरे जहन पे मंडलाता रहता है कि मैं अपने कज़न के लिए कुछ कर नहीं सका और उसकी जान रायगा चली गई। तो ट्रेनर ने कहा तो 2 मिनट सब्र कीजिए, मैं आपको एक एक्टिविटी करवाता हूँ, उसके बाद तुम्हारे इस मसले का हल तुम्हें सजेस्ट करूँगा। तो ट्रेनर ने कहा कि मुझसे कुछ दूर फासले पर खड़े हो जाओ और अपना एक हाथ जो है बुलंद करो, दूसरा हाथ बुलंद करो और एक अपनी टांग भी जो है ज़मीन से उठा लो। और उसके बाद ट्रेनर ने कहा कि अब अपनी तुम दूसरी टांग भी ज़मीन से उठाओ। जब ट्रेनर ने दूसरी टांग को ज़मीन से उठाने का कहा तो वो लड़का कहने लगा कि सर ये कैसे मुमकिन है, ये नहीं हो सकता, अगर मैं अपनी दूसरी टांग भी उठा लूँगा ज़मीन से तो मैं गिर जाऊँगा। तो ट्रेनर ने कहा कि यही मामला तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यही तो तुम्हारी कोचिंग का एक इलाज है कि जो तुम कर सकते थे, अपना वन हैंड जो है अप कर सकते थे, सेकंड हैंड अप कर सकते थे, लेफ्ट जो है अपनी लेग ऊपर कर सकते थे, और जब मैंने तुम्हें अपनी दूसरी टांग भी जो है अप करने के लिए कहा, तुमने कहा कि ये मेरे इख्तियार से बाहर है, अगर मैं ये करूँगा तो मैं गिर जाऊँगा। यही सेम सिचुएशन तुमने अपने माइंड को देनी है। तुम्हें बेसिकली तुमने जो तुम कर सकते थे वो तुम कर चुके हो। अब मसला ये है कि तुम्हारा जहन तुम्हें बार बार जो है वो इस बात पर मलामत करता है कि तुमने कुछ नहीं किया। बेसिकली ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड का जो है एक इल्यूजन है जिसको तुम्हें दूर करना है। उसके लिए मैं तुम्हें एक एक्टिविटी सजेस्ट करता हूँ कि अगले चंद दिन तक तुम रोज़ाना अपने माइंड को एक मैसेज दोगे और वो मैसेज ये है कि आई डन माई जॉब, आई डन माई बेस्ट। ये मैसेज तुमने बार बार जहन को देना है और कुछ अरसे बाद तुम खुद रियलाइज करोगे कि तुम्हारा ये मसला हल हो गया है। दोस्तों, इसी तरह की सेम सिचुएशंस सम टाइम हमारे साथ भी होती है, खासकर यंगस्टर के साथ, खासकर उनके लिए जो ज़िंदगी में कुछ बड़ा करने का सोच रहे होते हैं, खासकर उनके लिए जो ज़िंदगी के अंदर बड़े मकसद के लिए काम कर रहे होते हैं, और जब अपनी अनथक मेहनत के बाद जब उनको रिजल्ट महसूस नहीं नज़र नहीं आ रहा था, रिजल्ट वो महसूस नहीं कर रहे होते, तो उनको भी शैतान और दिमाग का सबकॉन्शियस माइंड एक इल्यूजन में जो है तंग करता है कि तुमने क्या किया, तुम अब तक कामयाब क्यों नहीं हुए। तो उस वक्त तुम्हें भी अपने आप को ये मैसेज देना है कि आई डन माई जॉब, आई डन माई बेस्ट। ये वो मैसेज है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो पिछले पछतावों से हटाकर एक नए टारगेट की तरफ जो है रगबत दिलाएगा, नए टारगेट की तरफ आपको मूवमेंट देगा। तो अपने आप को बेकार की जो है पछतावों से, खासकर माजी के उन तल्ख तजर्बात से जो है अपने आप को निकाल लीजिए। आप अगर उन्हीं में फंसे रहे, उन्हीं में जकड़े रहे, उन्हीं की वही जंजीरें अपने पाँव के साथ आपने ना काटी, तो खुद सोचिए कि आप आगे कैसे जा सकते हैं। तो आगे जाने का एक आसान हल ये है कि आपको पिछले दरवाजे बंद करने होंगे। यकीनन कुछ वक्त तल्ख वाक़यात ज़िंदगी के ऐसे होते हैं जो इंसान का जहन कबूल करने के लिए जो है वो तैयार नहीं होता, तो उसको भी तैयार करने के लिए हमें सब कॉन्शियस माइंड की हेल्प लेनी चाहिए। और अपने दिमाग को, हमारा दिमाग सबसे फरमाबरदार जो है इंस्ट्रूमेंट और एक डिवाइस है हमारी बॉडी की, जो हमारी सबसे ज़्यादा मानता है। जो आप अपने साथ सेल्फ टॉक करते हो, आपका माइंड उसी तरह आपके साथ बिहेव करता है जिस तरह उस लड़के को बार बार तंग कर रहा था। उस ट्रेनर की इस एक्टिविटी के बाद वो लड़का समझ गया कि हाँ, जो मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने कर दिया है, अब रिजल्ट जो है वो कुदरत के पास है। आपको भी ऐसे ही करना है। आप अपना काम करके फिर उसके बाद सब्र की तरफ जा सकते हैं। ऐसा नहीं करना कि सब्र काम करने से पहले ही सब्र के जो है आसरे पे बैठे रहे। आपने जो एक्टिविटी की, जो स्टार्टअप किया, जो आप अच्छा एक जो है न्यू काम अपने टैलेंट को पॉलिश करने के लिए, अपने टैलेंट को जो है वो मनवाने के लिए और अपनी ज़िंदगी को मुतमईन करने के लिए जो भी स्टेप आपने लिया है उसको 100% परफॉर्म करने के बाद अब सब्र का मुकाम है। अब आपको सब्र करना है। और फिर भी अगर आपको पछतावे तंग कर रहे हैं तो उसके लिए ये ट्रिक जो मैंने बताई है कि आई डन माई जॉब, आई डन माई बेस्ट, ये मैसेज
बार बार जहन को देना है ताकि आप पछतावों से निकल आएँ। पछतावा बेसिकली एक गुनाह की एक टाइप होती है जो इंसान को रिग्रेट बार बार जो है तंग करता है, इंसान की जहनी सलाहियतों को, इंसान की जहनी तवानाई को किसी और गलत जो है सिमत में, गलत रास्ते पे जो है वो वेस्ट करने का एक आसान हल, एक आसान तरीका जो है ये पछतावा है। तो पछतावों से बचने के लिए खुदा ताला से माफ़ी भी मांगनी चाहिए और अपने आप को आइंदा वक्त के लिए किसी न किसी टारगेट के अंदर आपको जो है मसरूफ़ रखना है, वरना पछतावे इसी तरह ज़िंदगी का वक्त बर्बाद करते रहेंगे और नाकामियाँ हमारी ज़िंदगी की किताब के सफ़ों में दर्ज होती रहेंगी। आप भी चाहते हैं कि ज़िंदगी से पछतावे ख़त्म हो जाएं और आप भी चाहते हैं कि आप खुशहाल हो जाएं, तो आपको अपनी ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात से जो लेसन सीखना था उसको सीखना होगा और उस किताब को बंद करके ज़िंदगी की एक नई किताब को खोलना होगा ताकि ज़िंदगी के अंदर आने वाले मौक़ों से आप फ़ायदे उठा सकें और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा सकें।